सिक्योरिटी फोर्सेज की मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगजेब में फितनत और हिंदुस्तान के खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्द जहन्नम वासिल औरंगजेब हमले में मुलव्वस बड़ी तश्कील के तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। ISPR औरंगजेब में भारतीय सरपरस्त खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कौम लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां हमारे आज़म की अक्कास हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। दोस्तनुमा दुश्मन उस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसर मादरे वतन की खातिर रोजाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। खवारिज हमसाया मुल्क से यहाँ पर फितना फैलाते हैं। दहशत गर्दी का हर सूरत मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। निहत्ते शहरियों, मसाजिद, स्कूल्स को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक रही। अली अमीन गंडापुर को दहशत गर्दों की मुकम्मल सहूलतकारी न करने पर हटाया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में बनेगी। रियासत सुहेल आफरीदी के जरिए दहशत गर्दी की सहूलतकारी की हरगिज इजाजत नहीं देगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। रियासत और कौमी इदारों के खिलाफ बयानी और प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल अतार और कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमन मुआहिदे के बाद TLP गजा मार्च कर रही है। गजा में अमन कायम हो रहा है। अब किस लिए एहतजाज किया जा रहा है? TLP ने एहतजाज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। मजहब के नाम पर इश्तियार अंगेज तकारीर का क्या मकसद है? TLP के अफराद से आंसू गैस के शेल और जहरीला केमिकल बरामद हुआ है। रबड़ की गोलियां, केमिकल और आंसू गैस के शेल खरीदने के लिए चंदा जमा किया गया। पुरअमन एहतजाज सबका बुनियादी हक। किसी को मुल्क में मनफी सियासत, मदमनी और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती इकदाम की बदौलत मुल्क माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन। तमाम माशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। तवानाई और टैक्स समेत दीगर माशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। इस्लाहाती अमल मुतल्लिका फरीकों की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। हम बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में सऊदी सरमायाकारों ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। समाजी नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं। मदद लेना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। स्कूल, दफातर और खानदान जहनी सेहत के फरोग में किरदार अदा करें। मुआशरा मिलकर जहनी सेहत के शिकार अफराद से समाजी नफरत का खात्मा करे। जहनी सेहत पर कौमी बजट में इजाफे और पॉलिसी इस्लाहात का आगाज हो चुका है। हर फर्द के लिए इज्जत, उम्मीद और बहाली के मौके यकीनी बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम जहनी सेहत पर पैगाम। पंजाब की तारीख में मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़्यादा दाखिले का नया रिकॉर्ड का है। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज्म की खिदमात हासिल करने का फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नए बसेस की फराहमी की मंजूरी। ऑटिज्म स्कूल में बच्चों की स्किल्स और हिफाजत के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास। PNSC का फ्लीट 15 जहाज़ों तक बढ़ाने का फैसला। आइंदा साल 30 जहाज़ों पर मुश्तमिल फ्लीट का हदफ मुकर्रर। 3 ऑयल टैंकर्स दिसंबर तक फ्लीट में शामिल किए जाएंगे। नए जहाज़ों के नाम MT कराची, लाहौर और कोयटा रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी की नए जहाज़ खरीदने की हिदायत। 12 मज़ीद जहाज़ों की खरीदारी के लिए नए टेंडर्स जारी।
غزہ امن معاہدے پر فریقین متفق، حماس کا جنگ بندی کا اعلان، رہنما خلیل الحیہ کی سالسکاروں اور امریکی انتظامیہ سے جنگ کے خاتمے کی ضمانت ملنے کی تصدیق، اسرائیل تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا، رفح کراسنگ دونوں اطراف کھولنے کی شک شامل، جنگ بندی کا معاہدہ مستقل امن کی بنیاد بنے گا، اسرائیلی حکومت نے بھی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ امن منصوبہ سب کی حمایت سے طے پایا ہے، غزہ سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا، اتوار کو مشرق وسطیٰ کا دورہ کروں گا، آئندہ ہفتے یرغمالیوں کی رہائی کے موقع پر اسرائیل میں موجود ہوں گا، یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد دنیا بھر میں 8 تنازعات حل کرائے، غزہ جنگ بندی سب سے بڑا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیل کی غزہ پر متعدد علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے، ایک روز میں 10 فلسطینی شہید، 40 سے زیادہ زخمی، اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی منظوری کے بعد انخلاء کی تیاریوں کا سلسلہ جاری، فی الحال اسرائیلی افواج غزہ کے شہری علاقوں میں موجود ہیں، انخلاء کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ پی ٹی وی نیوز کے سیٹلائٹ پیرامیٹرز کی تبدیلی کا اطلاق آج سے ہوگا، سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 فریکوینسی 3870.00، ماڈولیشن 8 PSK، پولیرٹی H ہوگی، FEC 3/4، سمبل ریٹ 133333 KS/S ہوگا، کیبل آپریٹرز اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر لیں۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 11واں میچ آج بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز گوہاٹی میں مد مقابل ہوں گی، مقابلہ دن 2:30 بجے سے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کے 10ویں میچ میں جنوبی افریقہ کی بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست، بھارتی ٹیم 251 رنز بنا کر آؤٹ، جنوبی افریقہ نے ہدف 49ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، میگا ایونٹ کے میچز PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز، دونوں ٹیمز کی بھرپور تیاریاں جاری، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس سیشنز، بیٹنگ اور بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں، 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا، دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائرز، الجزائر کی صومالیہ کو 3 گول سے شکست، ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کرنے والی چوتھی افریقی ٹیم بن گئی، الجزائر کی ٹیم 5ویں مرتبہ ورلڈ کپ کھیلے گی، آخری بار 2014 میں برازیل میں ہونے والے عالمی کپ میں ایکشن میں نظر آئی تھی۔ چین میں شنگھائی ماسٹرز 1000 ٹینس ٹورنامنٹ، سربیا کے نوواک جوکووچ 10ویں مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے، کوارٹر فائنل میں جوکووچ کی بیلجیم کے زیزو برجس کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست، سیمی فائنل میں جوکووچ کا مقابلہ حیران کن طور پر سیمی فائنل میں جگہ بنانے والے ورلڈ نمبر 204 مناکو کے ویلنٹن واشیرو سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا، میں ہوں رضوان علی احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، سیکیورٹی فورسز کے ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، 7 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے ضلع اورنگزئی میں پھر ہندوستان کی خارجی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تمام 30 بھارتی اسپانسرڈ خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت وطن کے 11 بہادر بیٹے شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات پر ضلع اورنگزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا تھا۔
इन कामयाब कार्रवाइयों के जरिए असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की तारीफ की है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कार्रवाई में मुलव्विस 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम से अर्ज़ वतन की हिफाजत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद और मेजर तैयब राहत शहीद समेत दीगर शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान का हर ऑफिसर और जवान जो वतन अज़ीज़ की खातिर जाम शहादत नोश करता है, मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुझ समेत पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने औरंगज़ई में भारतीय सरपरस्त खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय सरपरस्त ख्वारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियाँ हमारे अज़्म की आकाश हैं। वतन के बहादुर सपूतों ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख़ रकम की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आग और पानी का खेल मज़ीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दी का हर सूरत में मुकम्मल खात्मा करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद मसर अब्बास। काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फितनतुल ख़ारिज के खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मसरूफियात, वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात, सऊदी अरब के साथ तय पाने वाले मुआहदे और अपने हालिया दौरा मलेशिया से मुताल्लिक काबीना को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शोधा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोधा हमारी इज्जत वकार और माथे का झूमर हैं। वो मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हमारे जवान और अफसर बहादुरी और शुजाअत की नई तारीख रकम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़ारिज हमसाया मुल्क से आकर यहाँ पर फितना फैलाते हैं। आज ये शोहदा पाकिस्तान की इज्जत और वकार माथे का झूमर है और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शोहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप के साथ 8 ममालिक पर मुश्तमिल अरब इस्लामी सरबराह इजलास में गजा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि गजा में फौरी जंग बंदी और नस्लकुशी बंद की जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि मगरबी किनारा कभी भी इसराइल का हिस्सा नहीं बनेगा। सीज़ फायर के हवाले से हमास और इसराइल का मिस्र में जो गुफ्त शनीद हो रही थी, बाकायदा ऐलान हो चुका है और उसके बाद स्टेप बाई स्टेप जो अमन की तरफ जो कदम बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इसराइल के जेनोसाइड जो उन्होंने किया है कंडेम किया है और ये हमने कहा है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है। अपने दौरे सऊदी अरब का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला दिफाई मुआहदा हमारे 77 साला ताल्लुकात का आकाश है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये एक फॉर्मल एक डिक्लेरेशन है उन इनफॉर्मल ताल्लुकात का जो 77 साल पर मुहित है। मुआहदे में लिखा है कि दोनों ममालिक बरादर ममालिक हैं, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर तस्वर किया जाएगा और पूरी कौम ने इसकी तासीन की है।
وزیر اعظم نے کہا کہ واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور انسداد دہشت گردی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی. اس سے دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ قابل اعتماد اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والا دوست ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملائیشیا میں پرتپاک استقبال مضبوط دوستی کی علامت تھا. دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. آزاد کشمیر میں اعلیٰ سطح حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کشمیری ہمارے سروں کا تاج ہیں. وزیر اعظم نے بلومبرگ کی جانب سے پاکستان کو ترکیہ کے بعد دوسری ابھرتی ہوئی معیشت قرار دینے کو خوش آئند قرار دیا اور اس اہم کامیابی پر کابینہ ارکان اور معاشی ٹیم کو مبارکباد پیش کی. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی کابینہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی ہے. کابینہ ارکان نے اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کابینہ نے وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی سفارش پر محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کے 15 ناقابل پرواز ہوائی جہازوں کو تعلیمی، یادگاری یا نمائش کے مقاصد کے لیے مختلف اداروں کو عطیہ کرنے کی منظوری دی. ان میں 8 اسسنا اور 7 فلیشر طیارے شامل ہیں. ادارے کے زیر استعمال باقی 4 قابل پرواز بیور ہوائی جہاز ٹڈی دل کے خلاف کارروائیوں کے لیے محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کے زیر استعمال رہیں گے. اس سے قبل ان ہوائی جہازوں کی نیلامی کے سابقہ اقدامات کامیاب نہیں ہو پائے تھے، جس کے بعد ان ہوائی جہازوں کے حوالے سے اقدام اٹھایا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے وزارت آبی وسائل کی سفارش پر وابرا کے زیر انتظام اہم ڈیموں اور ہائیڈرو پاور منصوبوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس کے قیام کے لیے وابرا سیکیورٹی فورس ایکٹ 2025 کی قانون سازی کی اصولی منظوری دی. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 2 اکتوبر کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز کے 22 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر جان نثار کرنے والے جوان موجود ہیں کوئی ارض پاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و امور خیبر پختونخوا اختیار ولی کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہتے شہریوں پر حملہ کرنے والے اور مساجد اسکولوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. ہمیں مادر وطن کا دفاع کرنے والے نڈر سپوتوں پر فخر ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور زئی میں شہید ہونے والے سپوتوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. پاک فوج کے جوان افسر روز قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں تاکہ آپ اور میں اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، تاکہ ہمارے خاندان محفوظ ہوں. اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے دور میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا. تحریک انصاف کا انتشاری ٹولہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، لیکن وہ جان لے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لندن کی عدالت کا فیصلہ شرپسند عناصر کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے. اور یہ مٹھی بھر دہشت گرد ان کو سہولت کاری ملتی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے، جس نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران دہشت گردوں کو واپس لا کر سیٹلڈ ایریاز کے اندر بسایا. آج بھی کے پی کی پالیٹکس بھی اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ لاؤ دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتا ہو. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی الحمدللہ اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی، اور قطعاً اجازت نہیں دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و امور خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا کہ ریاست مخالف بیانیہ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے. یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے ساتھ بیڈ گورننس کی وجہ سے بھی مسائل کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کو کمزور دیکھنے والے عناصر کسی خام خیالی میں نہ رہیں. سیاسی قیادت کے خلاف ایک پروپیگنڈا لانچ کرنا، ایسی قوتوں کو سامنے لایا جائے کہ وہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف
पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के खिलाफ और इस सफ़र के खिलाफ वो खड़े हो जाएं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी एक खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इख्तियार वली ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल और बर वक्त फैसलों से मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। जेल में बैठे शख्स की तरह के मेहमान अदाकार आते और जाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़बान की अहमियत को समझने और ज़बान के ज़रिए दुनिया से राब्ता रखने और हिकमत, इल्म, तहकीक को दुनिया की अपनी ज़बान में ढालने का जो बहुत पहले जो ख़याल था, अब ये ख़याल पूरे पाकिस्तान में एक मौके के तौर पे मौजूद है। नमल यूनिवर्सिटी ने कल के पाकिस्तान का इंतज़ाम आज कर दिया है। आज पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र नौजवान शायद 15 करोड़ है। अब हमें तय करना है ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। हमारे पड़ोस में जो आबादी की 2 जाइंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी के जाइंट हैं। यानी ये तो बता दिया गया कि आबादी लायबिलिटी नहीं होती, उसको एसेट भी बनाया जा सकता है। हमारी आबादी का जो एक और पहलू है, एक तो ये आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ा मौका भी है। और दूसरी तरफ एजिंग नेशन है, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें अब आबादी के दबाव से नहीं, आबादी की कमी से परेशान है। तो हम ना सिर्फ अपने इन 15 करोड़ नौजवानों से पाकिस्तान की किस्मत, अपने इस पूरे खित्ते की किस्मत, बल्कि इस जदीद और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो जिस मसाइल का शिकार होने वाली हैं, उसके मसले का हल पाकिस्तान के नौजवान हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में जो दूसरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी या परेशानी कह लें कि मैं इस गुज़श्ता 5-6 सालों में मुझे पाकिस्तान के बहुत सारी तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने का मौका मिला है। आज क्वांटिटी वाइज हमारी तालबात, तालिब इल्मों का अगर 55% है तो क्वालिटी वाइज वो 80% है। 15 गोल्ड मेडलिस्ट में से 15 में से 12 लड़कियां होती हैं। जिस मेडिकल कॉलेज में, मैं इसलिए ये बात बार बार कहता हूँ कि ये बात माँओं तक भी पहुँचनी चाहिए और सासों तक भी पहुँचनी चाहिए और शौहरों तक भी पहुँचनी चाहिए कि आपने, हम कौम को एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ा रहे हैं कि अगर हमने तालबात के लिए तालीमी इदारों में गुंजाइश रखी है और माशरे में और दिल में नहीं रखी है, तो पाकिस्तान आने वाले 10, 15, 20 साल में बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। जिस मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ा है, वहाँ पे उस वक्त हम लोग 65% लड़के होते थे स्टूडेंट और तुलबा होते थे और 35% तालबाती, ये कोटा था। अब सिंध जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 92% लड़कियां बैठ रही, पढ़ रही हैं, डॉक्टर बनेंगी कल वो। उनमें से 80% घर बैठ जाएंगी। उनका माहौल, उनका माशरा उनको नश्तर और स्टेथोस्कोप के बजाय चिमटा थमा देगा। वो भी थामना चाहिए, लेकिन इस बहरान से निकालना है, माशरे में जगह बनानी है। दीन की सही इंटरप्रिटेशन के ज़रिए वो मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही है, बाइपोलर हो गई है और शायद ये पूरा शिफ्ट होकर दुनिया का मरकज़ आपके पड़ोस में आ जाएगा। तो उसके बाद भी हमारी बड़ी अहमियत रहेगी। तो यहाँ ज़बान सिखाई जा रही है। सबसे पहले तो हम अपनी ज़बान को सही तरह से बोलना सीख जाएं। मैं समझता हूँ कि उर्दू बोलने वाले सबसे ख़राब उर्दू बोल रहे हैं, तो उसका दुरुस्त होना ठीक है, ज़रूरी है। इंग्लिश 70 साल से हम पढ़ रहे हैं, उस माशरे का हिस्सा रहे हैं जब उनकी हुक्मरानी थी हिंदुस्तान में।
اب انگلش سے بڑھ کے بات ہو رہی ہے. اب آنے والے وقتوں میں شاید جیپنیز، جرمن اور خاص طور پہ چائنیز بھی اتنی اہم ہو جائے گی. تو جو طلباء و طالبات یہاں پر پڑھ رہے ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا آپ کے محلے میں ضرور بتائیں کہ اس طرح کا ایک تعلیمی ادارہ کراچی میں ہے، پاکستان میں ہے، اور اس کی شاخیں پورے پاکستان کے کونے کونے میں. دوسری درخواست یہ ہے کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے، بڑے عزم کے ساتھ، ایک نظریے کے تحت، ایک وجہ سے بنا تھا. پاکستان مقصد نہیں تھا، پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا. تو ہمیں تو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننا تھا. اگر اب نہیں بنے، ابھی تک نہیں بن سکیں، تو اب بنے. فلسطین میں وہ بچہ جو اپنے ہاتھ میں ایک پتھر تھامے ٹینک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کبھی پاکستان اس کی مدد کو آئے گا. تو پہلے ہم ہاتھوں کو مسلح کرنے سے پہلے ذہنوں کو مسلح کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آئیے علم کے ذریعے ہم اپنے ذہنوں کو مسلح کر لیں. جو ہم سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں اور ہر بار سوچتے ہیں، اس پہ ہمارا جسم اس پہ عمل کرنے پہ ہمیں مجبور کرتا ہے. اور جو عمل ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. جو ہماری عادت ہے پھر ہمارا کردار، اور ہمارا کردار ہمارا ڈیسٹینیشن بن جاتا ہے. آئیے پاکستان میں ہم اس سوچ کے زاویوں کو سب سے پہلے تبدیل کریں، تاکہ اس طرح ہی ہم عمل کریں. وہ عمل اتنی دفعہ کریں کہ پھر ہمارا کردار، ہماری عادت، ہماری شناخت ہو جائے. اور آپ سوچیں، ہمیں اب لوگوں کو جواب دینے سے زیادہ سوال کرنے کا سلیقہ سکھانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو کوالٹی آف کویسچن ہوتا ہے وہ کوالٹی آف لائف بن جاتا ہے. 16ویں 17ویں صدی میں میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، کیمبرج کے باہر. وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ نے، مغبوط الحواس اسٹوڈنٹ نے، جو ایپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پہ ایپل گرا تھا، اور اس نے یہ سوال کر لیا تھا یہ میرے سر پہ کیوں گرا ہے. کوئی بھی عام انسان اس سوال پہ مذاق اڑا سکتا تھا، لیکن اس نے وہ سوالات کی سیڑھی پہ رکھ دیا. انسان سوالات کی سیڑھی پہ چڑھ کر غاروں سے آج ہائی ٹیک سٹی پہ آباد ہے. وہ ایپل جو سوالات کی سیڑھی پہ رکھا تھا آج میرے جیب میں موجود ہے. اور یہ ایپل جس میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، کل کی یونیورسٹی اس میں ہوگی، تعلیمی ادارے، زبان آپ سیکھیں. آج کی دنیا ہماری ہتھیلی پہ ہے. ابھی اس کے کرسر پہ انگلی رکھ کر چائنا میں آپریشن کیا گیا ہے 1000 میل دور بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ. دنیا سکڑ رہی ہے، اور سکڑتی ہوئی دنیا میں اپنے خیالات، ذہن اور اپروچ کے وسیع کرنے کے سارے امکانات موجود ہیں. بہت بہت عزت افزائی، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا ہے. آپ سب جو علم حاصل کر رہے ہیں، زبان سیکھ رہے ہیں، لسان سیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے پر خود بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے. آئیے مل کر اس قومی ذمہ داری سے، اس وقت تو حالات نے ہمیں، باہر سے آنے والی تبدیلی نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ علم اور علم نافع کے علاوہ، جس کا کہ قرآن نے اپنے تعلیم میں آغاز اس سے کیا تھا، اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں بچا ہے. آئیے پڑھے لکھے پاکستان کے لیے ہم صحیح انداز میں پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں، پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. ہم اب ایک ایسی ضرورت کے سامنے آ گئے ہیں کہ جس نے پڑھا ہے اور جتنا پڑھا ہے وہ پڑھانا بھی شروع کرے، تاکہ ہم جلد جہالت کے اس بحران سے نکل سکیں. اس وقت کیمرہ نہیں ہوتا تو میں زیادہ صحیح طرح بتا پاتا، لیکن جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے. اور پھر جو لرننگ پاورٹی ہے، جو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے، اس بحران سے بھی اس ملک کو نکالنا ہے. بہت بہت شکریہ، بڑی عزت افزائی مجھے یہاں کے اور حوصلہ ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ.
वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी कुर्बानियों, अज़्म और नज़रिए के साथ पाकिस्तान मार से वजूद में आया। इल्म के ज़ेवर से आरास्ता होकर हमें पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर पहुँचाना है। मेयार ज़िंदगी के लिए मेयारी तालीम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत हैं। इस वक्त तालीमी इदारों में मेरिट पर तालीम फराहम की जा रही है। ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि तालीम मुकम्मल करने वाली ख़वातीन मैदान अमल में भी किरदार अदा करें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि TLP ने एहतजाज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तफसील बताएंगे हसन रियाज। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म आलमी फोरम्स पर बहादुरी से गजा के लिए आवाज उठाई। हुकूमत ने गजा में इंसानी इमदाद भिजवाई। उन्होंने कहा कि गजा के मामले पर सदर ट्रंप ने 8 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की। गजा अमन माहदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाज नहीं। फलस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। उनको अपना वतन चाहिए, अपनी जमीन चाहिए। सो कॉल्ड एहतजाज, बयानात और उस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए। जब 20 नुकाती अमन मुआहदा फलस्तीन ने, जिनका ये मुकदमा है, जिनकी ये सबसे पहला राइट है, अगर उन्होंने हमास समेत उसका पहले मरहले पे तस्लीम कर लिया है, तो क्या अब एहतजाज करने वाले उनको वो अमन कबूल नहीं? तलाल चौधरी ने कहा कि गजा अमन माहिदा पूरी उम्मा की कामयाबी है। मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। TLP ने कहाँ इजाजत मांगी है? इजाजत लेने के लिए कौन से जो SOPs हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, वो केमिकल जिससे नुकसान पहुंच सकता है, डंडे, और उसको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो पकड़ा गया है, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है। कहां ये शीशे की गोलियां, डंडे, केमिकल, नमक ये पहुंचाया जाएगा? वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मजहब कार्ड के जरिए बदअमनी और फसाद फैलाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत बदअमनी और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देगी। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सऊदी वक्त के एहसास में इस्तकबाली तकरीब से वर्चुअल खिताब करते हुए सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कैशलेस मईशत की जानिब बढ़ रहे हैं। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। हुकूमती काविशों की बदौलत माशी इस्तेहकाम हासिल किया है। तमाम माशी शहरी मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। सऊदी अरब से हमारा मुआहिदा काबीना से मंजूर हो चुका है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है, लेकिन इसे मुश्तरका काविशों के तहत मुकम्मल करेंगे। उनका कहना था कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। तवानाई और टैक्सेस समेत दीगर माशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, जिसकी निगरानी खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में आबाई कब्रिस्तान बारूजाकबा में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी दी। सदर मुमलिकत ने वालिदैन की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार, वज़ीर जेल खानाजात हाजी अली हसन जरदारी और सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान मीर अली हसन ब्रोही भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी बच्चों के लिए हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शमूलियत के उसूली फैसले और 48 नई बसेस फराहम करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सूबे की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। निसाब तालीम में कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल्स, इस्लामी और इखलाक की तालीम समेत जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी मॉडल्स शामिल हैं। ऑटिज़म स्कूल में 3 से 16 साल के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल एंड रिसर्च सेंटर में बच्चे 22 साल की उम्र तक ज़ेर तालीम और ज़ेर इलाज रहेंगे।
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का फ्लीट रवां बरस 15 जहाज़ों तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि 3 ऑयल टैंकर्स दिसंबर तक फ्लीट में शामिल होंगे, जिनकी खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी गई है। नए जहाज़ों के नाम MT कराची, लाहौर और कोयटा रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि PNSC का 2026 तक 30 जहाज़ों पर मुश्तमिल फ्लीट का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि 12 मज़ीद जहाज़ों की खरीदारी के लिए नए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत नेशनल इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 17 से 29 नवंबर 2025 तक जारी रहने वाली मुल्क की खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खसरा और रुबेला पाकिस्तान में अहम अवामी सेहत के चैलेंजेस में से हैं। इन अमराज से बचाव के लिए बरवक्त एक्सटेंशन और मौसर आगाही मुहिम नागुज़ीर है। वफाकी और सूबे मिलकर बाहमी कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मजबूत बनाएं ताकि मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी आगाही के पैगाम को मज़ीद मौसर, मरबूत और जामे बनाया जाए ताकि अवाम को वैक्सीनेशन की अहमियत से आगाह किया जा सके। उनका कहना था कि अवाम को वबाओं और बीमारियों से बचाने के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। गजा अमन मुआहिदे के मुताबिक हमास ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। हमास रहनुमा खलील अल-हैया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आज जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान करते हैं। उन्होंने तस्दीक की कि हमें सालिसकारों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। खलील अल-हैया ने कहा कि मुआहिदे में रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खोलने की शिक शामिल है। जंगबंदी का मुआहिदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। इसराइली हुकूमत ने भी गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा अमन मनसूबे की मंजूरी काबीना इजलास में हुई। इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा समेत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने भी शिरकत की। काबीना में मंसूबे की मंजूरी के साथ ही जंग बंदी अब मौसर हो गई है। काबीना के बेशतर वज़रा ने मुआहिदे के हक में वोट दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। मुआहिदे के तहत गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा है। उन्होंने कहा कि पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई के मौके पर इसराइल में मौजूद होगा। फिनलैंड के सदर के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो दोबारा इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने दुनिया भर में तनाज़ात के हल के लिए 8 मुआहिदे कराए, जिनमें गजा में होने वाला जंगबंदी मुआहिदा सबसे बड़ा है। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा पर इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइली फोर्सेज ने आज अलसुबह गजा शहर और खान यूनिस शहर पर फ़ज़ाई हमले किए। हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद जबकि ज़ख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। काबिज फोर्सेज ने मकबूजा बैतुल मक़दिस और रमल्ला के करीब कई घरों को भी मिसमार कर दिया। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ के साहिल के करीब शदीद ज़ल्ज़ला आया है, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आज सुबह फिलीपींस के जजीरे मिंडानाओ 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। फिलिपीन के ज़ल्ज़ला पैमा इदारे के मुताबिक बहरुल काहिल के साहली इलाकों में 1 मीटर ऊंची लहरों का इम्कान है। ज़ल्ज़ले में किसी के ज़ख्मी और हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। ताहाल फिलिपाइन के सदर फर्नांडिस मार्कोस जूनियर ने वस्ती और जनूबी फिलिपाइन के कुछ साहली इलाकों में इनखला का हुक्म दिया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को तलाश, इमदाद और बचाव के लिए मुतासर इलाकों में रवाना होने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुतासर इलाकों के तमाम लोगों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर साहिल से दूर रहें। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। यहाँ आपको आगाह करके पार्लियामेंट के आने वाला सेनेट का इजलास सदर नशीन मंजूर खान काकड़ की सदारत में शुरू हुआ तो इजलास के नफाज पर ही आगाज़ पर ही कोरम की निशानदही कर दी गई, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हिदायत पर 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई गई। ताहम फिर भी ऐवान में अरकान की कम अज़ कम मतलूबा तादाद पूरी न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ज़हनी अमराज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को ज़हनी मसाइल के बारे में खुलकर बात करने और बेहतर ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ाने के मौके फराहम करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ज़हनी सेहत इंसानी वक़ार, उम्मीद और तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख अफराद को ज़हनी सेहत की सहूलत दरकार है। ज़हनी सेहत कौमी सेहत के निज़ाम में शामिल की जा रही है। आलमी यौम ज़हनी सेहत के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 500 माहिरीन नफ्सियात 24 करोड़ आवाम के लिए दस्तियाब हैं। हुकूमत टेली मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी वर्कर्स की तरबियत के ज़रिए खिदमात बढ़ा रही है। ज़हनी सेहत को कौमी तरजीह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ज़हनी अमराज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को ज़हनी मसाइल के बारे में खुलकर बात करने और बेहतर ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ाने के मौके फराहम करता है। सदर ममलिकत का कहना था कि समाजी नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मदद देना कमज़ोरी नहीं हिम्मत है। स्कूल्स, दफातर और ख़ानदान ज़हनी सेहत के फ़रोग़ में किरदार अदा करें। हर फर्द के लिए इज़्ज़त, उम्मीद और बहाली के मौके यकीनी बनाएंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि ज़हनी सेहत पर कौमी बजट में इजाफा और पॉलिसी इस्लाहात का आगाज़ हो चुका है। मुआशरा मिलकर ज़हनी सेहत की शिकार अफराद से समाजी नफरत का खात्मा करे, हमदर्दी और शऊर के सफ़ीर बने। सदर ममलिकत ने कहा कि ज़हनी सेहत की खिदमात का दायरा स्कूल्स, जामियात और देही इलाकों तक बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पोठा रीजन के लिए 7 अरब रुपए का ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मंसूबे के तहत अटक में मिनी डैम्स की तामीर के लिए 70% सब्सिडी मुआवनत के लिए कुरानंदाजी तकरीब हुई, जिसमें 35 खुशनसीबों के नामों का ऐलान किया गया। मंसूबे के तहत रावलपिंडी डिवीजन में 400 मिनी डैम्स 70% सब्सिडी पर तामीर किए जाएंगे। अटक ज़िला में मिनी डैम्स की अलाटमेंट के लिए 168 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 35 खुशनसीब काश्तकारों के नामों का शफाफ कुरानंदाजी के जरिए ऐलान किया गया। मंसूबे के पहले साल 100, दूसरे और तीसरे साल 150 मिनी डैम्स तामीर किए जाएंगे। रुकने पंजाब असेंबली नवाबज़दा शादी शेर अली खान ने कहा कि मंसूबे से रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग के काश्तकार मुस्तफीद होंगे। इन डैम्स की मदद से बंजर ज़मीनों को आबाद करने का मौका मिलेगा। मेलसी में कपास की शानदार पैदावार ने किसानों के चेहरों पर खुशी बिखेरती है। 73,635 एकड़ पर काश्त फसल कपास की भरपूर पैदावार हुकूमत की मौसर ज़रूरी पॉलिसियों, मेयारी बीज, खाद की फराहमी और किसान की बरवक्त रहनुमाई का नतीजा है, जबकि मंडियों में बेहतर रेट ने किसानों को उनकी मेहनत का अच्छा फल दिया है। मज़ीद तफसील बताएंगे हसन महमूद। मेलसी में साल 73,635 एकड़ पर काश्ता फसल कपास बहुत अच्छी हुई है। हुकूमत की बेहतर ज़रूरी पॉलिसियों, मेयारी बीज, खादों और ज़रूरी अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के अलावा पानी की वाफर दस्तयाबी और महकमा ज़राअत की बरवक्त रहनुमाई ने पैदावार बढ़ाने में नुमायाँ किरदार अदा किया। किसानों को हमने उसके खेत में जाके सर्विसेज दी, कीड़ों के बारे में बताया, उनके खादों के डालने के बारे में बताया, जिससे पैदावार बेहतर हुई है। किसान कार्ड था, उसने किसानों की बड़ी मदद की है, जैसे उन्हें बग़ैर सूद के कर्जा मिला, जिससे उन्होंने खादें खरीदी, बीज खरीदे। दूसरी तरफ मंडियों में कपास के रेट के इस्तेहकाम ने किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है और मंडी में ज़्यादा कपास आने से मजदूर को बेहतर रोज़गार मिला है। हुकूमत ने हमें और महकमा ज़राअत है, इसने हमें बर वक्त जो है ना, एक तो रहनुमाई दी है, उससे एक तो फसल बहुत अच्छी हुई है। दूसरा ये है कि इसके अंदर हुकूमत वक्त ने बीज अच्छे फराहम किए हैं। गल्ला मंडी में जो है ना, हमें रेट बहुत अच्छा मिला है। मंडी में बड़ी कपास आ रहा है और हम रोज़ी कमाते हैं, रोज़ी भी अच्छी मिलती है, टाइम पे मिलती है। काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमत इसी तरह किसान दोस्त पॉलिसियाँ बनाए तो आइंदा सालों में कपास की पैदावार में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम और किसान खुशहाल होगा। लाहौर के एक ट्रस्ट अस्पताल में साइबर नाइफ रेडियो टेक्नोलॉजी के जरिए खातून के दिमाग से 60 कैंसर ट्यूमर्स का कामयाब इलाज किया गया। पंजाब हुकूमत के सेहत कार्ड ने घर के अस्पताल के इस अजीम मकसद में माली मुआवनत फराहम की। सरकारी शोबे के साथ साथ निजी शोबा भी पंजाब हुकूमत के सेहत कार्ड और मुखैर हजरात के ताउन से अवाम को सेहत के जदीद सहूलतें फराहम करके तिब के शोबे में हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम दे रहा है। लाहौर घुरकी अस्पताल के तिब्बी माहिरीन ने मीडिया को बताया कि इससे कबल साइबर नाइफ रेडियो टेक्नोलॉजी के जरिए एक मरीज में ज्यादा से ज्यादा 30 ट्यूमर्स खत्म करने का रिकॉर्ड जापान के पास था। इस इदारे ने 60 ट्यूमर्स खत्म करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक मरीजा के सर में 60 कैंसर के टुकड़े थे जो उनकी छाती से पहुंचे हुए थे, तो हमारी साइबर नाइफ ने वो 60 रसौलियों का इलाज किया, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड है।
और वो खातून अब चल फिर रही हैं। साइबर नाइफ सिस्टम बगैर कट लगाए मौसर रेडियोथेरेपी है। इस तरीके इलाज में सेहतमंद टिश्यूज को महफूज रखकर मुतासरा रिसोलियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाया जाता है। साइबर नाइफ की मशीन है, ये सीटी गाइडेड है। हमने जो भी प्लान करना है वो हमने पेशेंट का पहले एक सीटी स्कैन एक्वायर करना है। सीटी स्कैन के ऊपर मैंने मार्किंग करनी है कि मेरा ये ट्यूमर है, मेरा ये ऑर्गन एट रिस्क है, मैंने इसको डोज देनी है, इसको मैंने सेव करना है। ये मशीन इतनी एक्यूरेटली काम करती है, अराउंड 1800 एंगल्स के साथ ये काम करती है और विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी एनेस्थीसिया, और ये मशीन उसके होशो हवास में काम करती है। गुर की ट्रस्ट अस्पताल में अब तक 1000 से ज्यादा मरीजों को साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त और कामयाब इलाज किया जा चुका है, जो पंजाब हुकूमत और मुखय्यर हजरात के ताउन से मुमकिन हो सका। कैंसर और नॉन कैंसर ट्यूबर को सर्जरी के बगैर साइबर नाइफ के जरिए जड़ से खत्म किया जाता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, इस्लाम और रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में ज़ाने जुमा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में नफ्सियाती मसाइल से मुतल्लिक़ अवाम में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करें मुल्तान से मोहम्मद शफीक आदिल। नाज़रीन, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुहाबा बुलाने में असातिज़ा के एजाज़ में तक़रीब मुनक़्क़िद हुई।
دیگر خبروں میں ہم یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پرنسپل سیکرٹری قاضی محمد افضل شیروانی اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کی پیشہ ورانہ خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں شمالہ شبیر کی یہ رپورٹ. قاضی محمد افضل شیروانی کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کے محنتی اور قابل ملازمین میں ہوتا ہے. 31 مارچ 1988 کو پی ٹی وی اسلام آباد سے اپنی ملازمت کا آغاز کرنے والے افضل شیروانی نے شعبہ نیوز سے پی ٹی وی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا اور بہترین انتظامی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت کے باعث بہت جلد اپنا مقام بنایا. وہ ترقی کے زینے طے کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پر پہنچے. دوران ملازمت چہرے پر مسکراہٹ اور ہر ایک کے کام آنا ان کا خاصہ رہا. ان کی پی ٹی وی کے ساتھ 38 سالہ رفاقت، محبتوں، پروفیشنلزم اور اس پہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈیڈیکیٹڈ ورکر کا سفر رہا ہے، جس کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا. مجھے پی ٹی وی سے بہت محبت ہے. مجھے پی ٹی وی والوں نے بہت محبت دی ہے، بہت پیار دیا ہے. پی ٹی وی کو بہت مس کروں گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی عطا فرمائے. قاضی محمد افضل شیروانی کے ریٹائرمنٹ پر لاہور مرکز میں ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. انتظامیہ کی طرف سے انہیں پھول اور تحائف پیش کیے گئے. شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا. تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک، ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہا. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، میرپور، خاص، مٹھی، چھوٹ، ٹنڈو جام اور شہید بنظیر آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خانیوال میں حالیہ بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد تحصیل کبیروالا کے علاقے کھوکھرا محبت ترگڑ میں سماجی تنظیم کی جانب سے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا. مزید تفصیل کلزم بشیر احمد کی اس رپورٹ میں. حالیہ بدترین سیلاب سے ضلع خانیوال کے 160 موضع متاثر ہوئے ہیں، جس میں تحصیل کبیروالا کے 122 اور میاں چنو تحصیل کے 38 موضع متاثر ہوئے ہیں، جہاں لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا. اب کیونکہ سیلاب متاثرین کی مدد کا مرحلہ شروع ہوا ہے، جہاں حکومتی سطح پر متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو سیلاب کے وجہ سے بدحال ہو گئے تھے، جن کے گھر لٹ گئے تھے، جن کے سارے سامان جو ہے ختم ہو گیا تھا، ان کے لیے بستر کا انتظام کیا ہے اور ہم نے ان کے کپڑوں کا انتظام کیا اور ماسفل جو کہ مچھروں کے بچنے کے لیے جو وہ استعمال کیا ہے. سیلاب متاثرین کی مدد کرنا حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیموں کا بھی قومی فرض ہے. کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے 11ویں میچ میں آج بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. گوہاٹی میں شیڈول میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا. دونوں ٹیمز اب تک 2 میچز کھیل چکی ہیں. بنگلہ دیش نے 2 میں سے 1 جیتا، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم دونوں میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 3 وکٹ سے شکست دی. میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا. وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 سے کم رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. رچا گھوش نے 77 گیندوں پر 94 رنز کی اننگز کھیلی. جنوبی افریقہ کی جانب سے کول ٹرائیون نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ماریسا نے، کے ٹی کلرک اور ملابا نے 2 وکٹیں حاصل کی. جنوبی افریقہ نے 252 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. کپتان لارا والوارڈ نے 70 رن سکور کیے. کول ٹرائیون نے 49 رنز بنائے. نارائن ڈی کلرک نے 84 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا.
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस सेशंस किए। खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन की सहूलत के लिए लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। पीसीबी लाइव क्रिकेट बोर्ड की पहली ओवर द टाइप सर्विस शुरू है। पहले मरहले में बरतानवी शायकीन को लाइव मैचेस की सहूलत दी जा रही है। पीसीबी लाइव बतदरीज दुनिया के तमाम खितों में दस्तयाब होगा। OTT प्लेटफॉर्म पर पहली लाइव सीरीज जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की होगी। रवां माह के आखिरी हफ्ते में पीसीबी लाइव की मोबाइल एप्लीकेशन भी दस्तयाब होगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।